हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ़िश बाई प्रोडक्ट। वैसे तो हम फ़िश को फ़िश फ्राई, फ़िश कड़ी और बहुत सारी डिशेस बना के खाते हैं। अब फ़िश के कुछ बाई प्रोडक्ट भी हम अपने टॉपिक में देख लेते हैं, जैसे कि फ़िश ऑयल, फ़िश मिल, फ़िश सोप, फ़िश का मैन्यूअर भी बनाते हैं, फ़िश की स्किन का भी यूज़ किया जाता है। तो फ़िश का बहुत टाइप से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला बाई प्रोडक्ट है फ़िश ऑयल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़िश बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज फ़िश ऑयल। फ़िश इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ़िश ऑयल, विच एक्ट एज ए व्हीकल फॉर सॉल्युबल विटामिन्स, जो व्हीकल की तरह यूज़ होता है विटामिन ए, डी, के एज वेल एज सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द ऑयल ऑफ फिश इज़ कैटेगराइज इंटू टू मेन टाइप्स। जो फ़िश की ऑयल है वो टू टाइप्स के होते हैं, फ़िश लिवर ऑयल एंड फ़िश बॉडी ऑयल। फ़िश लिवर ऑयल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ़िश लिवर ऑयल, ठीक है। फ़ैट जो होता है 55 to 75% प्रेजेंट होता है। प्रोटीन इसमें 5 to 10% होता है। वाटर 20 to 36% होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें 0.46 to 1.32% होता है। विटामिन ए एंड डी प्रेजेंट होते हैं। आयोडीन 158.7 to 166.6 प्रेजेंट होता है। विटामिन ए, डी एंड ऑल्सो विटामिन ई कंस्टिट्यूएंट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिश लिवर ऑयल। जो विटामिन ए, डी और ई होती है ये फिश लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंस्टिट्यूट करता है। देयर वेराइटीज़ में हाउएवर वेरी फ्रॉम फिश टू फिश एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। उसकी जो वैरायटी होती है वो एक फिश से दूसरे फिश में अलग होता है। सीजन्स मैंने एक फिश एक टाइम के सीजन्स में अलग टाइप्स के होते हैं, दूसरे सीजन में दूसरे टाइप्स के होते हैं। कोड लिवर फिश इज़ रिच इन फैट बट पुअर इन विटामिन ए। जो कोड लिवर फिश होती है उसमें विटामिन्स जो होते हैं वो कम होते हैं लेकिन फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। हेलीबर्ट एंड ट्यूना रिच इन विटामिन ए बट पुअर इन फैट। जो हेलीबर्ट एंड ट्यूना फिश होती है उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है बट वो फैट में उसका फ़ैट कम होता है। The liver of shark generally have highest content of vitamin A and highest fat content. लेकिन शार्क में फ़ैट भी ज़्यादा होता है एंड विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा होता है। फिश बॉडी ऑयल, फिश बॉडी ऑयल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इंटायर बॉडी नॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लीवर। जो फिश बॉडी ऑयल होती है ये कोई एक पर्टिकुलर पार्ट से नहीं लिया जाता है, जैसे कि लीवर से नहीं लिया जाता है, ये पूरे होल बॉडी से लिया जाता है। जनरली इट इज़ ए procured from the non-edible fishes or from waste discard during the processing। ये होने से जब फ़िश का हम लोग प्रोसेसिंग होते रहता है उस टाइम जो वेस्ट हो जाते हैं उन सब का यूज़ करके निकाला जाता है इसका बॉडी ऑयल। मोर यूजुअली सैल्मोन, शार्क, सार्डिन आर सपोज टू बी द बेस्ट फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ फिश। मतलब मेन फिशेज जो होते हैं ये सैल्मोन, शार्क, ये सब का यूज़ करके बॉडी ऑयल निकाला जाता है। फिशेस आर फर्स्ट क्रश टू मेक ए पल्प। फ़िश को पहले क्रश किया जाता है, फिर उसके पल्प को स्टीम में कुक किया जाता है, देन उसके ऑयल एंड वाटर रिमूव किया जाता है। द रेसिड्यू इज़ ड्राइड एंड पाउडर टू फॉर्म फिश मिल। जो उसका रेसिड्यू बच जाता है उसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में किया जाता है फिश मिल के लिए। द नेक्स्ट इज़ फिश मिल। फिश मिल इज़ प्रिपेयर फ्रॉम वेस्ट फिशेज। जैसे कि हमने पहले देखा कि फिश रेसिड्यू को ड्राई करके पाउडर फॉर्म करके फिश मिल बनाया जाता है। तो इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट फिशेज, लेफ्ट ओवर फिशेज, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द फिश। इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन एडिबल फिशेज और बोथ स्मॉल एंड लार्ज साइज फिशेज। ये नॉन एडिबल फिशेज से भी प्रिपेयर किया जाता है, बोथ लार्ज एंड स्मॉल साइज के फिशेज से। केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिश मिल। फ़िश मिल में क्या क्या अमाउंट्स में मतलब फ़ैट, लिवर्स, ये क्या क्या अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। फ़ैट जो होता है 2 to 15% होता है। प्रोटीन होता है 60 to 70% होता है। मिनरल्स 10 to 20% होते हैं। कैल्शियम जो होते हैं 5 to 1% हो सकते हैं। फॉस्फोरस 3 to 1%। आयरन जो होता है ट्रांस अमाउंट में होता है। आयोडीन वेरिएबल अमाउंट में होता है। Fish meal is rich in fat soluble vitamins like A, D, K along the water soluble vitamins.
फिश मिल कंसिडर्ड वेरिएबल सोर्स ऑफ फूड फॉर पिग, पोल्ट्री एंड कैटल। फिश मिल जो है वो वेरिएबल अमाउंट में मतलब वेरिएबल अमाउंट का फूड कंटेन करता है पिग्स के लिए, पोल्ट्री, कैटल। फिश मैन्योर दोज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और व्हेन फिश गेट रोटेन ड्यू टू बैड प्रिजर्वेशन। जो हमारे ह्यूमन के कंजम्पशंस के लिए सही नहीं है, और जब वो फिश जो होता है वो मतलब प्रिजर्वेशन नहीं मिलने से जब वो डिस्कार्ड हो जाती है तो उन फिशों का फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉफ़ी, टोबैको और टी के फर्टिलाइज़र, बिकॉज इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, क्योंकि ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट में रिच होते हैं। During peak season, when there is large supply of fish or they are landed in spoiled condition, they are sun dried and dried fishes are कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। जो पीक पीरियड होता है जिस टाइम पे फिशेस कैच किए जाते हैं और लार्ज अमाउंट में फिशेस जो होता है वो लैंड होती है, तो वो मतलब बहुत सारे फिशेस होने से डिस्कार्ड हो जाते हैं, तो उन फिशेस को पहले से सन में ड्राई किया जाता है, देन उसको फिर कन्वर्ट करके फ़िश मैन्योर बनाया जाता है। फ़िश मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द ऐश विद द सन ड्राई। द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 5 to 7% ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट। जो रिजल्टेड मिक्सचर बनता है उसमें 5 to 7% ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट होता है। फिश हाइड्रोलाइज प्रोटीन। द फ्लेश ऑफ सर्टेन फिश इज मोस्ट प्रीफर्ड बाय ह्यूमन फॉर कंजप्शन। द फ्लैश ऑफ सर्टन फिश इज़ नॉट प्रीफर्ड, मतलब फ़िश के बहुत सारे फ्लैशेस जो ऐसे होते हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं होते हैं। उन फिशेस का यूज़ मतलब डाइजेस्टेबल फ़िश प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। उसका प्रोसेस जो है, फ़िश फ्लेश को वॉश किया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर उसको एसिटिक एसिड के साथ बॉईल किया जाता है 80 डिग्री सेल पे। वॉशिंग द बॉइल्ड फ्लेश टू मेक रिमूव द एसिड। फिर बॉइल्ड फ्लेश को वॉश किया जाता है एसिटिक एसिड को रिमूव करने के लिए। वॉश्ड फ्लेश इज़ ड्राइड एंड ट्रीटेड विद द पेट्रोलियम टू रिमूव द फैट कॉन्टेंट। जो वॉश्ड फ्लेश है मतलब जिसको वॉश करने के बाद उसको पेट्रोलियम के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उसको फैट फ्री कंटेंट बनाया जाता है। द फैट फ्री फ्रेश इज हाइड्रोलाइज विद 10% कास्टिक सोडा। उसको 10% कास्टिक सोडा के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है एट 50 डिग्री सेल्सियस। देन लिक्विड इज फॉर्म्ड। फिर जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है 85% एसिटिक एसिड के साथ। न्यूट्रलाइज लिक्विड इज स्प्रे ड्राई टू ऑब्टेन क्रीम कलर पाउडर। जो न्यूट्रलाइज लिक्विड फॉर्म होता है उसको स्प्रे करके क्रीम कलर पाउडर के रूप में हाइड्रोलाइज किया जाता है। देन हाइड्रोलाइज प्रोटीन कंटेन 35% ऑफ इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। फिश ग्लू स्टिकी सब्सटेंस है जिसको हम फिश के वेस्ट से बनाते हैं, जैसे कि बोन्स, स्केल्स जो प्रोसेसिंग के टाइम डिस्कार्ड हो जाते हैं, उनको वॉश करके अच्छे से कुक किया जाता है एसिटिक एसिड के साथ। फिर जो लिक्विड सेपरेट हो जाता है एंड फिश ग्लू फॉर्म होता है। फिश लेदर। द स्किन ऑफ सर्टेन फिशेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलिशिंग एंड स्मूथिंग मटेरियल। जो कुछ फिशेस के स्किन होते हैं जैसे शार्क, रे का यूज़ होने से पॉलिशिंग एंड स्मूथिंग मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है। स्पेशलाइज्ड कलर ग्रीन सैग्रीन यूज फॉर कवरिंग ज्वेलरी बॉक्स और फॉर अदर ऑर्नामेंटल फिश। जो कलर सैग्रीन होता है उसका यूज़ किया जाता है कवरिंग ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए। ड्राइड एंड ट्रीटेड स्किन इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग लेडीज शूज़। उसको मतलब फिश की जो ड्राई करके और उसको ट्रीट करके उसकी स्किन को ट्रीट करके बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं कि फिर लेडीज़ शूज़ बनाया जाता है, मनी बैग्स, बेल्ट, सूटकेस एंड एक्स्ट्रा। फिश शॉप। द फिन्स ऑफ शार्क आर ड्राइड एंड एक्सपोर्टेड टू स्पेशली चाइना वेयर दे आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉप। जो शार्क के फिन्स होते हैं उन्हें ड्राई करके एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना, जहाँ वे उसका यूज़ करके सोप बनाते हैं। फिश इंसुलिन। लार्ज साइज इंसुलिन आर डाइसेक्टेड टू रिमूव द पेनक्रियाज फॉर ऑब्टेनिंग इंसुलिन। जो लार्ज साइज फिशेस होते हैं उनका डाइसेक्शन करके पेनक्रियाज रिमूव किया जाता है और उसके पेनक्रियाज के से मतलब उन्हें इंसुलिन मिलता है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।